चलो बच्चों, शेष जो पढ़ चुके उसका आगे का जो भाग है उस पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो स्पेस न होने के बाद अगली वीडियो बनाई जा रही है। ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ा था कि वह भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्ध सूचक नाम किसी को बताना नहीं चाहती है, क्योंकि उसका नाम लक्ष्मी या लक्ष्मण था, पर वो उस नाम के अनुसार उसके स्थिति नहीं थी, परिस्थिति उसकी नहीं थी, इसलिए उस नाम को छुपा दी थी। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पढ़ रहे हैं, केवल जब नौकरी खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए शेष व्रत के साथ भी बता दिया था कि इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कभी कंठी माला देकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर ही गदगद उठी। सीधा मतलब ये है यहाँ पर कि भक्तिन जो नाम पड़ा है वो महादेवी द्वारा नाम रखा गया है, ठीक है। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मण थी। चलिए बच्चों, संक्षेप में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अभी हम लोगों ने जो पाठ पढ़ा उसमें भक्तिन की बात बताई गई कि भक्तिन कैसी है। एक छोटे कद वाली, दुबली पतले शरीर वाली, लेकिन उसके हृदय में दृढ़ संकल्प है, ठीक है, समझदार है। वह एक गोपालिका की कन्या है, ठीक है, धनाढ़ घर की थी, लेकिन ससुराल में परिस्थिति कुछ दूसरी थी, ठीक है। वहाँ आकर के गंभीर यातनाओं कष्ट सहने के बाद वहाँ पर देखा जाए तो भक्तिन अपने उस जीवन काल में बड़ा ही संघर्ष किया और उन कठिनाइयों का सामना किया, ठीक है। भक्तिन जब लेखिका के पहली बार लेखिका के पास जब आई थी तब लेखिका ने जब उसको देखा, मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि लेखिका छोटी कद की थी, ठीक है, दुबली पतली शरीर वाली थी, दृढ़ निश्चय वाली थी, लेकिन उसने ये भी कहा कि वास्तविक नाम तो मेरा लक्ष्मी या लक्ष्मण है, लेकिन कभी भी आप उस नाम का उपयोग ना करें, क्योंकि जैसा हमारा नाम है वैसे हमारी परिस्थिति नहीं है। तो यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा ने क्या किया, उसकी वेशभूषा को देख करके, कंठी माला पहने हुए देख करके उसका नाम भक्तिन रख दिया। तो भक्तिन नाम लेखिका महादेवी द्वारा दिया हुआ नाम है। चलिए बच्चों, आगे पैराग्राफ में ध्यान देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा को एक, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः पूर्णतः मतलब पूर्ण या अधूरा, तो कुछ भाग समझना भी कठिन होगा, ठीक है ना। कुछ भाग समझ चुके हैं, लेकिन पूर्ण वृत्तांत जानने के उपरांत ही हम समझ सकते हैं उसके जीवन का वृत्तांत। देखिए क्या लिखा हुआ है, वह ऐतिहासिक झूसी गांव, एक मिनट, वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की
सुरमा मतलब सुप्रसिद्ध, ठीक है, कि इकलौती बेटी ही नहीं, विषमता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है, ठीक है। एक महान धनाढ़ गोपाल की, गोपाल मतलब अहीर की इकलौती बेटियाँ थी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक गोपालिका की लड़की थी। झूसी गांव के गोपाल यानी अहीर की लड़की थी। ध्यान दीजिए, इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती पर बन जाने वाले ममता की छाया में भी पली है, ठीक है। विमाता का तात्पर्य यहाँ पर जो दूसरी माता आती है, ठीक है, उसकी माँ मर चुकी थी। वास्तविक जो माँ थी, जो विमाता थी, ठीक है। किंवदंती मतलब यहाँ पर सुनने को मिला है, ठीक है, लोगों द्वारा चर्चित है, उसका कोई किंवदंती से तात्पर्य है। बन जाने वाली ममता की छाया में पली, ममता की छाया में भी पली है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष की वय में उसे हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनकर पिता के शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा, ठीक है। क्या हुआ, आगे लिखा हुआ है, हड़िया ग्राम, ठीक है, संपन्न गोपालक की पुत्रवधू के रूप में उसे जगह मिली, ठीक है। यानी हड़िया ग्राम के जो अहीर थे, गोपाल थे, ठीक है, उस घराने में उसका विवाह हुआ, ठीक है। पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, पिता से, ठीक है, यानी ज्ञानवान थी, बुद्धिमान थी, ठीक है। आगे रहने की ख्याति कमाई यानी अपने पिता से कहीं न कहीं और बुद्धिमान थी। और 9 वर्षीय युवती का गौना देखकर विमाता ने बिना मांगे 9 वर्षीय युवती का गौना, जब वो 9 वर्ष की थी तभी उसका गौना करा दिया गया। बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा, ठीक है। बिना मांगे पराया मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उसके ससुराल वालों की तरफ से अत्यंत ऐसे ही उनके पास भेज दिया, ठीक है ना, अपनी इच्छा अनुसार। पिता का उस पर आघात प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुकी, ठीक है। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। बहुत दिन से नैयर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यह कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस प्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए वे गांव की सीमा में पहुंचते ही जड़ गए। हाय लक्ष्मी नाबाई की अस्पष्ट पुनर्वृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतियां दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न भी माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उसे घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर ससुराल लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यक्त की। सीधा मतलब ये है कि ससुराल जाने के उपरांत कुछ दिनों बाद उसके पिता का देहांत हो गया, लेकिन
उसकी जो सौतेली माँ थी, जब वो बीमार थे, देहांत होने के पहले जब वो बीमार थे, तब भी उसने कोई सूचना भक्ति तक नहीं पहुंचाई। ठीक है, यह सूचना, मरने की सूचना ससुराल तक पहुंची और भक्तिन के सास को पता चला। उसने भी कि भक्तिन यहाँ रोएगी। ठीक है, तो इस कारण से रोने लगेगी या विलाप करेगी। ठीक है, पिता के दुख का। तो इस तरह से जो है, इसके डर के कारण उसकी सासू माँ ने भी उसे यह नहीं बताया। उसने कहा कि भक्तिन, बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए, और तुम जा कर के मायके घुमाओ। ठीक है, लेकिन भक्तिन जब मायके जाती है, जैसे ही गांव में कदम रखती है, वैसे गांव के लोगों द्वारा यह सुनने को मिलता है कि हाय लक्ष्मण अब आई हो तुम, हाय लक्ष्मण अब आई हो तुम। इतना सुनने पर उसे जब पता चला कि उसके पिता का देहांत हो गया, उसने अपने विमाता को खूब खरी खोटी सुनाई, और सुनाने के पश्चात उल्टे पांव बिना पानी पिए ही वह अपने ससुराल आ गई। वहाँ आने के बाद सासू माँ को भी भक्तिन ने बहुत कुछ खरी खोटी सुनाया, और अब गुस्से में ही पूरे वृत्तांत बताते हुए अपने पूरे गहने गुस्से के साथ अपने पति की ओर फेंकती हुई, रोती विलाप करती हुई विलाप करती हुई वह कुछ डांट फटकार लगाते हुए अपने भाव विचारों को व्यक्त कर रही थी। बच्चों, यह पाठ बहुत ही बड़ा पाठ है। इस पाठ को एक बार पूरी तरह आप लोग अच्छे से पढ़ें। बाकी मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, और इसका सारांश भी मैं बता दूँगा, पर इस चीज़ को ध्यान दें, आपको पढ़ना ज़रूर है। धन्यवाद बच्चों।